हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज बात करने वाला हूँ 1 दिसंबर दिन शुक्रवार की करंट अफेयर्स की। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिए। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए, IFFI 2023 हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ? तो यहाँ ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, मुंबई या फिर जो है पणजी या नई दिल्ली। तो जो है IFFI 2023 हाल ही में गोवा के पणजी में शुरू हुआ। कहाँ पर? गोवा के पणजी में जो है इसका आयोजन हुआ, जो कि 28 नवंबर तक चला। ठीक है, तो यह इसका जो समापन है वह हो चुका है गोवा के पणजी में। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित हुआ। इसमें जो पुरस्कृत व्यक्ति निकले उनको भी देख लेते हैं। गोल्डन पिकॉक का जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? तो एंडलेस वार्डर्स फारसी फिल्म है। ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया? तो अब्बास अमीनी ने किया था। ठीक, सिल्वर पिकॉक का जो है पुरस्कार किसको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में ब्लागाज लेसन्स को मिला। ठीक है, निर्देशक जो है स्टीफन कोमांडे रियम को मिला है। ठीक, और जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है सिल्वर पिकॉक के रूप में मेलोनी थियरी को मिला है, जो कि पार्टी ऑफ फूल्स फिल्म में काम की। ठीक, विशेष जूरी का पुरस्कार जो है ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पौरिया रहीमी सैम को मिला है एंडलेस वार्डर्स फिल्म के ऊपर। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी बनी? तो पंचायत सीजन 2 बनी। ठीक, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार किसको मिला? तो माइकल डगलस को मिला, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, एक्टर। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे किस शहर में बनेगी? यहाँ ऑप्शन है मुंबई में, बेंगलुरु में, गोरखपुर में या फिर जो है कोलकाता में। तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जो है वह बेंगलुरु साइंस सिटी में बनेगी। कहाँ पर बनेगी? तो बेंगलुरु में बनेगी। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, और गोरखपुर जो है वह सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट है। तो बेंगलुरु ने जो है 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य जो है संभावित रूप से चेन्नई के 235.5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा उपनगरीय नेटवर्क बनना है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है कि अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यहाँ ऑप्शन है वाराणसी, देहरादून, रांची या फिर अमृतसर। तो अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी जो है वह अमृतसर शहर करेगा। कौन सा शहर? तो अमृतसर पंजाब करेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट है, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, यह भी आपको पता है। सैन्य साहित्य महोत्सव सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम अमृतसर में अपने दूसरे जिला स्तरीय संस्करण हेतु लौटाने के लिए तैयार है। ठीक, चौथा प्रश्न है अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी हाल ही में जो है किस देश में फटा है? यहाँ ऑप्शन है इंडोनेशिया में, जापान में, इक्वाडोर में या फिर अर्जेंटीना में। तो अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया देश में फटा है। कहाँ पर? तो इंडोनेशिया देश में। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, और इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वह जकार्ता है। ठीक, और आपको बोर्नियो भी मिल सकता है कैपिटल के रूप में। ठीक है, जो बोर्नियो वह नई कैपिटल बनी है, जकार्ता तो पुरानी थी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं। कहाँ के? तो इंडोनेशिया के। तो यहाँ जो ऑप्शन ए इंडोनेशिया है वह करेक्ट है। इंडोनेशिया के सुंदरा जलडमरू मध्य में स्थित अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में 28 नवंबर की सुबह एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे आसमान में लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे ज्वालामुखी
राख के बादल छा गए। ज्वालामुखी के अवलोकन पोस्ट द्वारा जो है निगरानी की गई घटना पिछले साल अप्रैल से बढ़ी हुई ज्वालामुखीय गतिविधि की निरंतरता की दर्शाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 5 नंबर की 17 दिन बाद सभी 41 मजदूरों को किस राज्य की सुरंग से निकाला गया है। यहाँ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश सुरंग, उत्तराखंड सुरंग से, जम्मू कश्मीर सुरंग से, या फिर जो है लद्दाख सुरंग से। तो 17 दिन बाद सभी 41 मजदूरों को जो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सुरंग से निकाला गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो चर्चा में रहे सिलक्यारा सुरंग, यही सुरंग है, ठीक है, जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे। तो सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाले जाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वह एंथोनी अल्बानीज हैं वर्तमान में। और रेड माइनर्स, ठीक है, इसके माध्यम से यह एक कोयला निकालने की विधि है जिसे चूहे के बिल बनाने और जो है मलबा खोदने के तरीके से लिया गया है। ठीक चूहे की तरह एक आदमी के जरिए मलबा निकाला जाता है। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की जो है घोषणा किस राज्य ने की है। यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर जो है राजस्थान। तो भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र यानी कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 5G AI अनुसंधान और 6G लॉन्च पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी सरकार ने जो है IIT रुड़की में भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। इस केंद्र के तहत जो है 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास में भी योगदान दिया जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, क्या कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है। यहाँ ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, कर्नाटक, या फिर जो है हैदराबाद। तो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा जो है वह कटक उड़ीसा में शुरू हुआ है। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो एशिया का जो है सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा 27 नवंबर 2023 को जो है उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर शुरू हुआ है। उड़ीसा की प्राचीन समुद्री विरासत की याद में यह उत्सव जो है कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, शाम के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दल, ओडिसी जो है वह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, छाऊ, बिहू, महरी, गोटीपुआ, संबलपुरी, संताली लोक नृत्यों सहित जो है प्रदर्शन करेंगे। कब? शाम के दौरान। ठीक, कहाँ? कटक उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किस देश ने धूम्रपान बैन करने वाले दुनिया के पहले कानून 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकने के लिए को खत्म कर दिया है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए लीजिए, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, या फिर अर्जेंटीना। तो किस देश ने? तो न्यूजीलैंड देश ने। ठीक है, किसने? न्यूजीलैंड देश ने जो है धूम्रपान बैन करने वाले दुनिया के पहले कानून को जो है खत्म कर दिया है। और वह जो कानून था 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकने के लिए कानून था, जिसको जो है न्यूजीलैंड ने खत्म कर दिया है। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक शादी को जो है पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है। यहाँ ऑप्शन है भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, या फिर चीन। तो जो है समलैंगिक शादी को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो है वह नेपाल देश बना है। कौन सा देश बना है? तो नेपाल देश। यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर हिंसा पर जो है आधारित किताब मणिपुर फाइल्स, ठीक है, के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, क्या अनुराग बेहर, ठीक है, अनुराग बेहर, KM चंद्रशेखर, प्रणबानंद दास, या फिर जो है रचना बिस्वात रावत। ठीक है, तो मणिपुर हिंसा पर जो है आधारित किताब मणिपुर फाइल्स के जो लेखक हैं
वह प्रणबानंद दास जी हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मणिपुर जो हिंसा थी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो भारत के जो है उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैते लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित जो है आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक नृजातीय झगड़ा छिड़ गया था। 4 जुलाई तक जो है हिंसा में कुल 142 लोग मारे जा चुके थे और जो है 300 से अधिक लोग अन्य लोग जो है घायल हो चुके थे। यही है मणिपुर हिंसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका जैक निकोलसन, माइकल डगलस, जेरी सीनफील्ड या फिर जेम्स सिगेटा। तो जो है जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया गोवा के पणजी में, वह जो है माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। तो यह जो है अमेरिका के एक्टर हैं। कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक, इसके बारे में जो है और फुल वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए यदि आप नए हैं चैनल पर तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो यहाँ ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, स्कूप, द फैमिली मैन ऑफ और जो है एक्सपीरियंस या फिर जो है स्कैम। तो हाल ही में जो है फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज का जो अवार्ड मिला है स्कूप फिल्म को मिला है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 का फुल वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक, तो OTT सीरीज और वेब ओरिजिन फिल्मों के बेहतरीन कलाकारों, निर्देशकों, कहानीकारों, संगीतकारों और जो है तकनीशियनों को जो है सम्मानित करने के लिए 26 नवंबर दिन रविवार को जो है फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 का चौथा एडिशन जो है होस्ट किया गया था। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? यहाँ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जो है लद्दाख। तो हाल ही में जो है किस राज्य में? तो केंद्र शासित राज्य जो आपका लद्दाख है। ठीक है, कौन सा राज्य है? लद्दाख राज्य है। यहीं पर जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने इन्यूट द फ्यूचर शीर्षक से किसकी 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? यहाँ ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर जो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो है राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने जो है इन्यूट द फ्यूचर शीर्षक से महात्मा गांधी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति पुनः कौन चुने गए हैं? यानी कि फिर से इनको चुन लिया गया है। तो एंड्री राजोएलिना को जो है ठीक है चुना गया है जो कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव जो है हाल ही में कौन बने हैं? तो अटल डुल्लू बने हैं। कौन बने हैं? अटल डुल्लू को जो है जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड के जो है पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला को किस बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक का निदेशक जो है हर्ष कुमार भानवाला को नियुक्त किया गया है जो कि नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो 28 नवंबर को जो है लाल ग्रह दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो आनंद महिंद्रा को नामित किया गया है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है,
प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, शायद आपको पता ही होगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। ठीक, तो सबसे पहली बार वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2022 के डाटा के अनुसार जो है दुनिया भर में लगभग 3.6 करोड़ लोग HIV पॉजिटिव हैं। इससे बचाव और इसकी रोकथाम के लिए जो है लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष। ठीक, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, आपको जानकारी होगी ही। न्यूयॉर्क में जो है 1981 में इसके बारे में जो है पहली बार पता चला था। ठीक, और क्या मनाया जाता है? तो नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर 1963 में जो है यह भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा असम राज्य से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से, मणिपुर से और म्यांमार देश से लगी हुई है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन था कब का? 1 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।